हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शक्ति योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? ऑप्शंस ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी कर्नाटक में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शक्ति योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस योजना के अलावा अंतर्गत शक्ति स्मार्ट कार्ड भी जारी किए गए हैं। महिला सेवा सिंधु सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करके शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। अब कर्नाटक के बारे में बात हो तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सिद्धारमैया। और विधान परिषद की सीटें 75 हैं यहाँ, और विधानसभा सीटें 224 हैं, और लोकसभा सीटें 28 हैं, और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 12 हैं। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, ISSF जूनियर विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शंस ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे स्थान पर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए पहले स्थान पर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य सहित 15 पदक हासिल किए हैं। भारत 2019 से आयोजित सभी ISSF जूनियर विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है। इस संस्करण में सैन्यम, धनुष श्रीकांत, अमनप्रीत सिंह, अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने स्वर्ण पदक जीते हैं। अब ISSF की बात हो रही है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना 1907 में हुई और इसके सदस्य हैं 150 और मुख्यालय इसका है म्यूनिक जर्मनी में। और इसके अध्यक्ष हैं लुसियानो रॉसी और सचिव हैं इसके विली ग्रिल। और यह शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस ए जोयिता गुप्ता, बी मेघनाथ साहा, सी अमित जायसवाल या डी नीना गुप्ता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए जोयिता गुप्ता। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छे रिसर्च करते हैं। जोयिता गुप्ता एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर हैं। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस ए ईगा स्विएटेक, बी डेड डी ग्रोट, सी टायरा कैटरीना ग्रांट या डी कोगो थात्सो मोटजोइन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस ए ईगा स्विएटेक। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंच ओपन टेनिस में विश्व की नंबर 1 और पोलैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्विएटेक ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने चेक गणराज्य की करोलिना मुचोवा को हराया है। 5 साल में यह ईगा स्विएटेक का तीसरा फ्रेंच खिताब है। ग्रैंड स्लैम टेनिस, इसके बारे में जान लेते हैं। एक वर्ष में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा US ओपन जो इसी क्रम में खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस में सबसे पहला विंबलडन 1877 में शुरू हुआ। इसके बाद 1881 में US ओपन और 1891 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरू हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे ही ग्रैंड स्लैम समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, जून 2023 में PM नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या डी अहमदाबाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी नई दिल्ली। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को PM मोदी के मिशन कर्मयोगी की दिशा में अगला कदम माना जा रहा है।
सम्मेलन में प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार पर चर्चा की गई। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप प्रशासनिक सेवा को तैयार करना है। यह सम्मेलन इसी दिशा में एक और कदम है। देश भर में प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।